नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। साथियों, आरआरबी जेईई 2026 में जो कई प्रकार की पोस्ट हैं उनमें बहुत सारी ब्रांचेस एलिजिबल हैं। तो कौन सी ब्रांच वाले बच्चे कितनी पोस्ट पर एलिजिबल हैं, वो कितनी पोस्ट के लिए फाइट कर सकते हैं, आज हम इस वीडियो में वो पूरी गहराई समझेंगे कि आखिर में इलेक्ट्रिकल वाला बच्चा, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, सिविल, सीएस और आईटी वाले बच्चे जो हैं वो कितनी पोस्ट के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। तो पहले तो मैं बना चुका हूं मैकेनिकल के लिए जोन कौन सा है अच्छा है, सिविल के लिए कौन सा जोन अच्छा है, आज आएगा इलेक्ट्रिकल के लिए कौन सा जोन अच्छा है। उससे पहले ये इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप ये नहीं देखेंगे तो आधे से ज़्यादा आप पोस्ट जो है वो खो देंगे। ठीक है, तो हम ये देखने वाले हैं कि अगर कोई बच्चा इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा किया है तो वो कितनी पोस्ट के लिए क्वालिफाई, कितनी पोस्ट के लिए एलिजिबल है, मतलब जब वो फॉर्म भरेगा तो उसमें कितने प्रकार की पोस्ट कैटेगरी आएंगी। तो इस प्रकार से मैं चलता हूं और सबको एक एक करके आपको बताता हूं कि कौन सी ब्रांच का बच्चा कितने सीट के लिए फाइट कर सकता है। देखिए, मेरे पास पूरा डाटा है और पूरा डाटा एकदम ऑथेंटिक है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। अगर किसी भाई ने इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा या बीटेक कर रखा है तो वो जो है एलिजिबल फॉर पोस्ट, आरआरबी जेईई में कौन कौन सी पोस्ट के लिए एलिजिबल है, उसने इलेक्ट्रिकल से किया है तो वो इलेक्ट्रिकल वाली सारी पोस्ट के लिए एलिजिबल है, मैकेनिकल वाली सारी पोस्ट के लिए एलिजिबल है, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले के लिए एलिजिबल है, सीएस एंड आईटी के लिए एलिजिबल है, डीएमएस के लिए एलिजिबल है और टीएम ट्रैक मशीन के लिए भी एलिजिबल है। तो इस प्रकार से तो साथियों, आपको एक चीज बताना था जो कि बहुत कम लोग बताएंगे आपको, और आपको कंफ्यूजन बहुत ज्यादा रहेगा कि हम किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। इस वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, मैं ये वादा करता हूं। समझिए कि ये इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स जो हैं वो एक ऐसी पोस्ट हैं कि आरआरबी जेईई में मैक्सिमम बच्चे इन पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं जो इन दोनों से डिप्लोमा किए हैं। मैकेनिकल वाले बच्चे जो है वो इलेक्ट्रिकल वाली पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, मैकेनिकल के लिए तो एलिजिबल हैं ही, डीएमएस के लिए हैं और ट्रैक मशीन के लिए हैं। लेकिन आपको यहां दिख रहा होगा कि इसमें से एक जो है वो पोस्ट कोड कम है। कौन सा? एसएनटी वाला। मैकेनिकल से जो बच्चे डिप्लोमा किए हैं वो सिग्नल एंड टेलीकॉम वाली वैकेंसी को नहीं भर सकते, उसके लिए एलिजिबल ही नहीं है वो। उसके लिए केवल इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स और सीएस एंड आईटी वाले जो हैं वो एलिजिबल हैं। ठीक है, अब जो मैकेनिकल वाले हैं वो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, डीएमएस और ट्रैक मशीन। सिविल वाले बच्चे जो हैं वो ओनली सिविल पोस्ट के लिए और डीएमएस पोस्ट के लिए। डीएमएस का फुल फॉर्म मैं बता दूं आपको, आप लोग शायद कंफ्यूज हो सकते हैं। डिपोट मटेरियल सुपरिटेंडेंट। इसमें डीएमएस एक ऐसी पोस्ट है जिसमें किसी भी ब्रांच का बच्चा सिलेक्शन ले सकता है, वो हर एक ब्रांच के लिए एलिजिबल है। वो जो पोस्ट है वो सारे बच्चों के लिए एलिजिबल है, वो सारे बच्चे किसी भी ब्रांच का हो भर सकता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल में आपकी सबसे तो पहले तो 599 पोस्ट इलेक्ट्रिकल की हैं। तो सबसे पहले तो आप जो इलेक्ट्रिकल से बच्चा डिप्लोमा किया है वो 599 पोस्ट के लिए तो एलिजिबल है, प्लस मैकेनिकल की सारी पोस्ट के लिए एलिजिबल है। तो मैकेनिकल की है 1125 पोस्ट, तो उसके लिए भी वो एलिजिबल है। साथियों, इलेक्ट्रिकल का बच्चा इलेक्ट्रिकल की सारी पोस्ट के लिए एलिजिबल है 599 पोस्ट, प्लस मैकेनिकल के लिए भी एलिजिबल है 1125, प्लस एसएनटी की जो पोस्ट है उनके लिए 307 पोस्ट, उनके लिए भी इलेक्ट्रिकल वाला बच्चा भर सकता है। प्लस डीएमएस डेप्यूटी मटेरियल सुपरिटेंडेंट 324 पोस्ट है, उसके लिए भी इलेक्ट्रिकल वाला बच्चा जो है एलिजिबल है। और ट्रैक मशीन जेईई के लिए भी बच्चा एलिजिबल है जिसकी 60 पोस्ट हैं। तो इन सब को अगर हम जोड़ेंगे तो टोटल जो है वो 2415 पोस्ट हो रही हैं। तो अब आप समझिए कि कोई इलेक्ट्रिकल वाला बच्चा कितनी पोस्ट के लिए एलिजिबल है, तो 2415 पोस्ट के लिए वो एलिजिबल है। ठीक है, ऐसे ही सेम इलेक्ट्रॉनिक्स में है कि इलेक्ट्रिकल भी 599 है। ये बच्चा इलेक्ट्रॉनिक्स से जो डिप्लोमा किया है वो इलेक्ट्रिकल के लिए भी एलिजिबल है, प्लस मैकेनिकल के लिए भी वो एलिजिबल है, प्लस एसएनटी के लिए भी वो एलिजिबल है, प्लस डीएमएस के लिए भी वो एलिजिबल है, प्लस ट्रैक मशीन के लिए भी वो एलिजिबल है। तो टोटल सेम हो जाता है 2415 पोस्ट। मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स वाला बच्चा भी 2415 पोस्ट पर फाइट करेगा, ये बात आपको दिमाग में रख लेनी है। मैकेनिकल वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा लॉस यहां है, क्योंकि एसएनटी की जो वैकेंसी है उसके लिए मैकेनिकल वाला बच्चा एलिजिबल नहीं है। तो मैकेनिकल के लिए अगर आप मैकेनिकल से डिप्लोमा या बीटेक हैं तो इलेक्ट्रिकल के लिए आप एलिजिबल हैं सारी पोस्ट के लिए, प्लस
मैकेनिकल के लिए तो आप एलिजिबल हैं ही, प्लस डीएमएस के लिए आप एलिजिबल हैं 324 पोस्ट, प्लस ट्रैक मशीन उसके लिए भी आप एलिजिबल हैं। तो टोटल पोस्ट हो जाती हैं 2108 पोस्ट। मतलब मैकेनिकल वाले बच्चे को थोड़ा सा लॉस है क्योंकि 307 पोस्ट कम है यहाँ पर। तो 307 बहुत ज़्यादा पोस्ट होती हैं, कम है, इसीलिए थोड़ा सा मैकेनिकल वाले बच्चों को यहाँ पर लॉस हो रहा है क्योंकि वो एसएनटी की वैकेंसी के लिए एलिजिबल नहीं है। सिविल वाला बच्चा केवल सिविल के लिए ही एलिजिबल है। तो 1578 पोस्ट हैं सिविल की, प्लस डीएमएस की हैं 324 पोस्ट। तो सिविल वाला बच्चा जो है वो 1902 पोस्ट के लिए क्वालिफाई है या एलिजिबल है। 1902 पोस्ट के लिए सिविल वाला बच्चा एलिजिबल है। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमेशा सिविल की जो है वो कट ऑफ कम रहेगी क्योंकि यहाँ ना तो मैकेनिकल वाला घुस सकता है, ना इलेक्ट्रिकल वाला, ना इलेक्ट्रॉनिक्स वाला। यहाँ पर जो 1528 पोस्ट आपको दिख रही हैं ये जो है वो सिविल के लिए रिजर्व पोस्ट हैं, इस पर कोई भी हाथ नहीं मार सकता भैया। यहाँ देखो इलेक्ट्रिकल में मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल घुसा हुआ है, इलेक्ट्रिकल है, एसएनटी भी है, डीएमएस भी है, टीएम है। मैकेनिकल की पोस्टों में इलेक्ट्रिकल घुसा हुआ है, टीएम घुसा हुआ है। और लेकिन सिविल में देखो आप केवल सिविल है, और डीएमएस तो खैर सभी के लिए कॉमन है वो तो, लेकिन यहां पर 1528 पोस्ट केवल और केवल सिविल वाले बच्चों के लिए है। तो उनके लिए सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि वो जो है वो केवल सेपरेट पोस्ट होती हैं, उनके ऊपर कोई भी दूसरा बच्चा जो है वो क्वालिफाई या एलिजिबल नहीं रहता है। सीएस और आईटी में एक तो एसएनटी की 307 पोस्ट हैं, वो पर जो बच्चे कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा किए हैं वो एसएनटी वाली पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, प्लस डीएमएस की पोस्ट के लिए तो एलिजिबल हैं ही। तो 324 ये हो गई। टोटल पोस्ट जो है वो 631। मतलब जो बच्चा कंप्यूटर साइंस और आईटी से डिप्लोमा किया है वो जो है 631 पोस्ट के लिए एलिजिबल है। तो साथियों ये जो डाटा है कलेक्ट करने में बहुत टाइम लगता है और आपको ऑथेंटिक जानकारी हो, गलत जानकारी आपके पास ना पहुंचे, इसके लिए पूरे डाटा को वेरीफाई किया जाता है पहले। तो प्लीज़ अगर आपको ये मेरे पढ़ाने का तरीका, मेरे बताने का तरीका अगर आपको सही लग रहा है तो प्लीज़ चैनल से जुड़िए, शेयर कीजिए, ताकि ऐसे वीडियोस जो इन्फॉर्मेटिव हैं, जो कोई भी टीचर नहीं बताएगा आपको, मैं गारंटी दे रहा हूँ। जिस हिसाब से मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, आपके लिए वीडियो ले आ रहा हूँ, उस हिसाब से अगर कोई टीचर बता रहा हो तो मुझे आप जरूर पिन करना वो वीडियो। तो साथियों इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे जो हैं वो निराश नहीं होना है बिल्कुल कि मेरी तो केवल 599 सीट हैं, ऐसा नहीं है। आप 2415 सीट के लिए एलिजिबल हैं। बहुत सारे बच्चे हमारे कंप्यूटर साइंस और आईटी वाले भी हैं जो कह रहे हैं कि सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से जोन भरें, क्या भरें, कौन सी सीटें एलिजिबल हैं। तो साथियों डीएमएस तो कॉमन है, सबके लिए है, उसमें फाइट बहुत ज़्यादा होगा और उसका मेरिट भी बहुत हाई जाने वाला है, लेकिन आप इसमें फाइट कर सकते हैं 307 में, क्योंकि यहाँ पर जो है वो एक ब्रांच कम हो जाती है मैकेनिकल। तो मैकेनिकल वाले बच्चे यहाँ पर नहीं आएंगे, केवल आपको इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चों से कॉम्पिटिशन करना है, सीएस और आईटी वालों को। खैर सीएस और आईटी की सीटें बहुत कम हैं, तो जिस प्रकार से कंप्यूटर साइंस की खैर सीटें तो बहुत कम ही रहती हैं, लेकिन इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल, सिविल ये कोर ब्रांच हैं। कोर ब्रांच का बहुत बड़ा जो है वो क्या बोलते हैं वैकेंसी है इस बार। इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे 2415 सीट के लिए फाइट करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चे 2415 सीट के लिए फाइट करेंगे, मैकेनिकल वाले बच्चे 2108 सीट के लिए फाइट करेंगे, सिविल वाले बच्चे 1902 सीट के लिए फाइट करेंगे। आप बोलेंगे सर ये क्या बता रहे हैं आप, सीटें सबरी 4000 हैं और आप ये बताए जा रहे हैं 2400 हैं, ये 2400 हैं, ये 2100 हैं, ये 1900 हैं। भैया मेरे ये कॉमन सीटें हैं, इसमें भी ये कॉमन 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 सब आधी से ज़्यादा तो कॉमन सीटें हैं, इसलिए आपको ये ज़्यादा दिख रही हैं। मेरा बताने का मकसद ये है कि आप केवल इसको पकड़ के मत बैठो कि आप इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा किए हैं तो खाली 599 सीट पर ही आप फाइट कर सकते हैं। आपको फाइट करना है 2415 सीट पर, और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चे भी 2415 सीट पर फाइट करेंगे, मैकेनिकल वाले बच्चे 2108 पर फाइट कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको ये वीडियो जो है वो इजीली समझ में आ गया होगा, और इसके बाद जो है मैं इलेक्ट्रिकल का पूरा किस जोन में कितनी वैकेंसी है और कौन सा सेफ जोन रहेगा आपके लिए, उसके लिए जल्द कल वीडियो आ जाएगा। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल से जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।